दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। अब आप समझ लो कि आपको अनर्थ से बचना है तो क्या करना है। मोबाइल सोने से 1 घंटे पहले नहीं, उससे पहले चलाओ। सोने से 1 घंटे पहले तो आपको कुछ ऐसे कामों में लगना, ऐसे विचारों में आना कि हमें सोने के बाद तुरंत नींद आ जाए, माने बेड पर लेटने के बाद हमें तुरंत नींद आ जाए। और उसके लिए अच्छा तरीका क्या है? सोने से पहले अगर आप थोड़ा सा
वैराग्य की भावना भाओगे। समझ आ रहा है? वैराग्य की भावना भाओगे तो नींद आती है। वैराग्य की भावना में तो नींद आती है आपको। राग की भावना में नींद नहीं आएगी। मोबाइल में राग होता है और शास्त्रों में वैराग्य होता है। तो सोने से पहले कोई भी शास्त्र खोल करके बैठ जाओ। सोने से पहले कोई भी तरह का मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाओ। सोने से पहले कोई भी तरह का आत्मचिंतन करने के लिए बैठ जाओ। और बस आधा पौन घंटा जब आप बैठ जाओगे तो आपके अंदर अपने आप इस तरीके के ब्रेन में हार्मोन्स बनने लग जाएंगे कि वह आपको धीरे धीरे वह एक स्लीपिंग पोजीशन में ले जाएंगे। और जहां आपने मोबाइल का यूज किया वो ब्रेन को इतना एक्टिव बना देते हैं कि अगर आपको नींद भी आ रही होगी तो नींद चली जाएगी। और एक बार अगर वो नींद उड़ी तो फिर ध्यान रखना 2 घंटे तक नहीं आएगी, वो चली गई। जैसे लक्ष्मी एक बार घर से निकली तो फिर जल्दी नहीं आती, ऐसे ही नींद का जो प्रॉपर टाइम है उस टाइम पर आपने उस नींद को डिस्टर्ब किया तो फिर वो 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद आएगी। आप उसको बुलाते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, नींद कहाँ गई, नींद क्यों नहीं आ रही, आज क्यों नींद नहीं आ रही, आज क्यों बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। आप परेशान होते रहोगे और नींद आपसे दूर होती रहेगी। इसलिए अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ को जानने के लिए यह फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अगर हमारे लिए टाइम पर भूख लग रही है और टाइम पर नींद आ रही है, इट मींस वी आर हेल्दी। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करते रहना है। बच्चों पर भी अप्लाई करना है, अपने पर भी अप्लाई करना है, बच्चों को भी देखते रहना है। अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है और मोबाइल के कारण से उस समय पर भोजन नहीं कर रहा है, वो कह रहा है नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, जबकि भूख है उसको, लेकिन मोबाइल की भूख इतनी है कि वो कह रहा है कि नहीं मुझे अभी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि अभी मुझे मोबाइल देखना है। माने वो मोबाइल के कारण से भूख के टाइम को डिस्टर्ब कर रहा है और यही उसके लिए अनर्थ का कारण बन जाएगा। तो अनर्थ का मतलब क्या हो गया? जिसके कारण से आपकी भूख डिस्टर्ब हो, आपकी नींद डिस्टर्ब हो। और ये दोनों चीजें अगर आप देखते रहोगे तो आपको लगता रहेगा कि हम समय का सही उपयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अर्थ हो या ना हो, व्यर्थ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अनर्थ नहीं होना चाहिए। बचना किससे है? अनर्थ से बचना है। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद में अपने अंदर यह विचार आना चाहिए कि रात्रि में हमने व्यर्थ की, कुछ अर्थ निकला या अनर्थ किया। और हर रात में सोने से पहले भी ये विचार कर लेना चाहिए आज दिन भर में हमने कितना अर्थ किया, दिन का कितना अर्थ निकला, दिन में कितना समय व्यर्थ गया और दिन में कितना हमने अनर्थ का समय निकाला। अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ सोने से पहले और जगने के बाद। समझ आ रहा है? ये अगर थोड़ा सा सोचा जाएगा तो ये वैराग्य भावनाएं कुछ काम में आएंगी। आपके अंदर राग से वैराग्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर प्रवृत्ति होगी। अन्यथा आचार्य कह रहे हैं ये सब दिन रात ऐसे ही गुजरते चले जाएंगे। समझ आ रहा है? दिन रात गुजरते चले जाएंगे और आप यूं ही जीते और मरते चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। जीवन में इस तरह के अनर्थों से बचने के लिए इन गाथाओं का प्रयोजन तभी सिद्ध होता है जब हम इनके भावों को इस तरह से देखते हैं। और आगे कहा जा रहा है, जिसका मृत्यु के साथ साक्ष्य होता है, सखीपना होता है, जिसके लिए मृत्यु से पलायन होता है और जो यह जानता है कि मैं नहीं मरूंगा, वही व्यक्ति ये सोचता है मैं कुछ कल कर लूंगा। एक और आदत होती है हर आदमी के अंदर, वो क्या होती है?
अच्छे कामों को कल पर डालने की। कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। अनर्थ के काम आज ही होंगे, लेकिन अर्थ के काम कल कर लूंगा। ये मानसिकता होती है, और ये मानसिकता बचपन से लेकर के बड़े तक बढ़ती चली जाती है। अगर आपने बचपन में ही इस मानसिकता को नहीं समझा और इस पर कंट्रोल नहीं किया तो ये बढ़ती चली जाती है। इसलिए जो बच्चे बचपन में ही टालते रहते हैं, कल कर लूंगा, रोजाना घर में कहा जाता चलो बेटा प्रवचन सुनने चलो, आज नहीं, आज थोड़ा होमवर्क ज़्यादा है, आज मैडम ने होमवर्क ज़्यादा दे दिया है, आज स्कूल का काम ज़्यादा है, आज टेस्ट है, आज परीक्षा है, ये है वो है, कल देखूंगा, कल देखूंगा। कल फिर आया, कल फिर उसने एक बहाना मारा, और इस तरह से वो जो अर्थपूर्ण कार्य था उसको कल पे टालता गया। अनर्थ के कोई काम होंगे तो तुरंत होते हैं। ऐसे लोगों के लिए आचार्य कह रहे हैं जो यह जान रहे हैं कि मैं नहीं मरूंगा, वही इस तरीके से करते हैं कि मैं कल कर लूंगा। जैसा लगता है कि जैसे उनका मृत्यु उनकी सखी बन गई है या मृत्यु उनसे पलायन कर गई है। जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अभी नहीं मरूंगा, कल कर लूंगा, अब कल कर लूंगा माने कल तक मैं जीऊंगा, कल नहीं मरूंगा, ये बात पक्की हो गई उनके दिमाग में। समझ आ रहा है? ऐसी एक घटना कभी पांडवों के साथ में हुई थी, बताया जाता है महाभारत में, कि जब युधिष्ठिर के सामने कोई ऐसी बात आई और वह बात में जैसे उनके सामने कोई भी किसी ने व्यक्ति ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ ये सहायता कर दो, कुछ ये थोड़ा सा दान दे दो, तो युधिष्ठिर ने उस समय पर कहा आज नहीं कल दे दूंगा। क्या बोला? आज नहीं कल दे दूंगा। तो वहां पर सब बैठे थे, पांचों भाई साथ तो रहते ही थे। तो वहां पर भीम भी बैठे थे, अर्जुन भी बैठे थे। तो भीम तो थोड़ा सा होते ही है, भीम माने भीम ही है, तो वो तो जो है तुरंत ही उठ के खड़े हो गए और उन्होंने एक ढिंडोरा पीटने लग गए। क्या ढिंडोरा पीटने लग गए? सुनो सुनो सुनो, हमारे भाई ने मृत्यु को जीत लिया है, हमारे भाई ने मृत्यु को जीत लिया है, हमारे भाई ने मृत्यु को जीत लिया है, चिल्लाने लग गए वो। अब लोग समझ नहीं पाए ये क्या कर रहे हैं, ये ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं। जब आवाजें आने लग गई, वह जो है हर जगह घूम घूम करके ढिंडोरा पीटने लग गए, तो फिर युधिष्ठिर ने बुलाया, ये क्या हो गया तुम्हें, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया, किस लिए ऐसा कह रहे हो? तब वो कहते हैं आपसे कोई व्यक्ति दान मांगने आया था और आपने क्या कह दिया, कल देंगे। माने कल तक तो आपने मृत्यु को जीत लिया ना, कल तक हमारी मृत्यु नहीं आएगी, इसीलिए तो मैं ढिंडोरा पीट रहा हूं कि आपने मृत्यु को जीत लिया, आपने मृत्यु को जीत लिया, आपने मृत्यु को जीत लिया। तब युधिष्ठिर को समझ में आया कि केवल ज्ञान हमारे पास में ही नहीं है, भीम के पास में भी कुछ ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि वो केवल बलशाली है तो उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्यादातर देखा जाता है हट्टे मोटे ताजे लोगों के पास में बुद्धि थोड़ी सी ज्यादातर देखा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग भी यही समझ रहे हो कि भीम कहीं पागल हो गया हो। तो युधिष्ठिर ने पूछा, तब युधिष्ठिर को समझ में आया कि हमारा भाई भी भीम भी ज्ञानवान है और उसने मुझे चेतावनी दी है कि आपने ये काम ठीक नहीं किया, आपको ये बात कल पे नहीं टालनी चाहिए थी। धर्म का काम तो जिस समय कर लिया जाए वही धर्म का कार्य कहलाता है। जो उसके लिए समय आ जाए और जिस समय कर लिया जाए बस वही धर्म का कार्य अर्थपूर्ण होता है। बाकी तो सब कल पे डाल दोगे, कल का कोई पता ठिकाना नहीं, कल तक हमारे विचार क्या होंगे इसकी कोई हमारे लिए गारंटी नहीं। इसलिए जो भी अर्थपूर्ण कार्य हैं उन्हें समय पर तुरंत आज ही कर लेना चाहिए। अर्थ को बहुत देर तक अगर हम टालते रहेंगे तो भी वो कभी कभी अनर्थ सा बन जाता है।
मानो कोई अच्छा काम है, आप उसको टाल रहे हो। आपके लिए लग रहा है मुनि महाराज को आहार दान देना है, सुन रहे हो, मन तो आता है। अब इस बार छुट्टी नहीं मिल रही है, एक संडे मिला 7 दिन बाद, और उसमें भी कुछ ना कुछ काम फंस गया, कहीं ना कहीं मीटिंग फंस गई, वो संडे भी चला गया। अब कुछ लोगों के लिए जॉब वाले रहते हैं, उन्हें सैटरडे संडे के अलावा बीच में कुछ दिखाई नहीं देता, और जब भी उन्हें कोई काम फंसेंगे तो सैटरडे संडे को ही फंसेंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी लाइफ है। तो दूसरों को भी पता होता है कि ये कब फुर्सत में मिलेंगे, तो सैटरडे संडे को ही मिलेंगे। तो ऐसे कई सैटरडे संडे निकल जाते हैं और वे सोचते रह जाते हैं। अर्थ के कार्य करने में अगर हम ज्यादा विचार करते हैं तो वो कार्य होते नहीं है। इसलिए कामों को करने के लिए, कार्यों की पूर्णता के लिए ये एक नियम बताया गया है, अच्छे कार्यों को शीघ्र करो। शुभस्य शीघ्रम, इसी को कहते हैं। उल्टा होना चाहिए, हमें शुभ को तो शीघ्र करना चाहिए, अशुभ को टालना चाहिए। लेकिन हम क्या करने लग जाते हैं, अशुभ को शीघ्र करते हैं और शुभ को बस यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। अर्थ का अनर्थ यहीं से शुरू हो जाता है। बच्चों को यह सिखा दिया जाए, बेटा अच्छा काम जल्दी करो और बुरा काम टालो, तो देखो बच्चा कैसे बाप की बात मान पाता है कि नहीं मान पाता है। अगर उसकी मानसिकता इस बात को मानने को तैयार नहीं हो तो समझ लेना कि उसके जीवन में भी अनर्थ चल रहा है। भले ही वो अनर्थ का रिजल्ट आपको आज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल से ही दिखाई देगा, और वो अनर्थ कई मायनों में हो सकता है। मानो उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, ये भी एक अनर्थ है। उसकी बुद्धि धीमे धीमे कमजोर हो गई, ये भी एक अनर्थ है। उसका पढ़ाई से मन धीरे धीरे छूट गया, ये भी एक अनर्थ है। उसकी आंखें खराब हो गई, ये भी एक अनर्थ है। उसकी संगति गलत हो गई, ये भी एक अनर्थ है। और उसे मोबाइल का चस्का इतना पड़ गया कि वह किसी की नहीं सुन रहा है घर में, यह भी एक सबसे बड़ा अनर्थ है। क्या ये अनर्थ की परिभाषाएं नहीं है? सोचो, इन सब अनर्थों के साथ में भी हम उस बेटे को अपने मोह के कारण से बेटा ही कहेंगे, लेकिन उसको अनर्थ से बचाने में असफल रहते हैं, तो वह बेटा भी अपने आप को किसी भी तरह से अर्थपूर्ण जीवन जी रहा है, यह कभी महसूस नहीं कर सकता है। इसलिए समझना जरूरी है, अर्थ के साथ में व्यर्थ हो जाना ठीक है, लेकिन अर्थ का कभी भी अनर्थ होना ठीक नहीं है। और यह भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। पढ़िए ना आपने कभी, एक भजन में भी कहीं लिखा हुआ है, बताओ किसी को याद है वो भजन? बहुत भजन की अंताक्षरी हो चुकी हैं, बहुत सारे गेम हो चुके हैं भजन के ऊपर, मनोरंजन, आत्म मनोरंजन हो चुके हैं। किसी को याद है? मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। हाँ, याद आया? समय पर याद आना भी बहुत बड़ा अर्थ की बात होती है। नहीं समझ आ रहा? चीजें समय पर याद आना, घर में कितने काम हो लेकिन समय पर सब चीजें याद आ जाना और समय पर सब काम होते चले जाना, ये सब भी जो है उसी व्यक्ति के साथ संभव है जो अनर्थ में नहीं जुड़ा है। नहीं तो आप देख लो, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई काम बता देते हो और वो काम वो ध्यान नहीं देते हैं और वो समय निकल जाता है, अर्थ अनर्थ हो जाता है, और उस समय का उपयोग नहीं करने के कारण से उनके लिए फिर वह काम हो ही नहीं पाता है। तो समय पर चीजें याद आना यह भी एक बहुत बड़ा अर्थपूर्ण कार्य है, और यह तभी संभव है जब आपके जीवन में अनर्थ ना हो। समझ आ रहा है? तो पढ़िए वो लाइन है, देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में,
सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, सत्य शांति परोपकार में रहे सदा हमारी भावना। मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो, मेरी उम्र में मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। ये लाइनें भी इसीलिए हैं। अब इस अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ के साथ में एक चीज और जोड़ लो, समर्थ। समझ आ रहा है? अगर अपना मन समर्थ है, शक्तिशाली है, तो अर्थ कभी भी अनर्थ में कन्वर्ट नहीं होगा। अर्थ को अर्थ बनाए रखने के लिए मन का समर्थ होना बहुत जरूरी है। और जब बच्चों की मन की समर्थता कम हो जाती है, या बड़ों के भी मन का सामर्थ्य जब कम हो जाता है, तभी वो अनर्थ के काम में जुड़ जाते हैं। बच्चों के लिए ही नहीं, बड़े भी अनर्थ कर जाते हैं, और बड़े बड़े तो बड़े बड़े अनर्थ कर जाते हैं। क्योंकि आपके लिए अनर्थ करने की सामर्थ्य अलग है, बच्चों के पास में अनर्थ करने की सामर्थ्य अलग है। उनके लिए अनर्थ करने की सामर्थ्य उनकी अज्ञानता से होगी, लेकिन आपके लिए अनर्थ करने की सामर्थ्य आपके ज्ञान से आएगी। बड़ा व्यक्ति अनर्थ करेगा, ज्ञान के साथ करेगा, उसे पता है कि यह अनर्थ है, यह गलत है, लेकिन फिर भी करता है। बताओ कि आपको जब गुस्सा आता है तो क्या आपको पता नहीं होता है कि गुस्सा आ रहा है? आपको पता होता है कि गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा कर रहा हूं। हमने हाथ में कुछ हथियार उठा लिया है, हम किसी को मारने जा रहे हैं, आपको पता होता है, और आपको यह भी पता होता है कि इसके मार देने के बाद में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमको जेल भी हो सकती है, कोई हमको भी मार सकता है, ये सब आपको पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वह अनर्थ कर देते हैं। हिंसा का अनर्थ ज्ञान पूर्वक होता है, बुद्धि पूर्वक होता है। यह बात अलग है कि उस समय पर विवेक काम नहीं करता, लेकिन व्यक्ति समझ करके करता है, और कई बार तो पूरी योजनाबद्ध तरीके से समझदारी के साथ करता है। जब लोग प्लानिंग बनाते हैं, आज उसे मारना है, तो आप क्या कहोगे? ये बच्चे की तरह अज्ञानता के साथ होने वाले अनर्थ हैं, या ये बड़ों की समझदारी के साथ होने वाले अनर्थ हैं? जब आप प्लानिंग कर रहे हो, वो व्यक्ति हमें कहां मिलेगा, किस पोजीशन में मिलेगा, किस लोकेशन पर मिलेगा, ये सब आप उसके लिए जब ढूंढते हो, और वहीं पर उसके लिए, उसे मारने के लिए अपने लोगों को खड़ा करते हो, या किसी भी तरह से स्वयं आप हथियार लेकर के वहां पहुंचते हो, तो ये सब क्या है? ये सब सोची समझी प्लानिंग कहलाती है। लेकिन ये सब काम अनर्थ के हो जाते हैं। एक चोर भी चोरी करता है, बच्चे की तरह नासमझी में नहीं करता है, समझदारी के साथ करता है, और इतनी समझदारी के साथ करता है कि उसे पता होता है कि चोर को पता होता है कि चोरी कहां करनी, कब करनी, उसे पता होता है। अगर किसी व्यक्ति के पैसे छीनना है, बैंक से वह निकाल करके आता है, पैसे लेकर के लाता है, तो उसे पता होता है ये कहां से कहां जाएगा, कहां रखेगा, कैसे इसको घुमाना है, कैसे उसको थोड़ी देर के लिए भ्रम में डालना है, और कैसे जो है इसकी गाड़ी के सामने आकर के खड़ा होना है, कैसे इसको उस गाड़ी से हटा करके दूसरी जगह पर पहुंचाना है, और उतनी देर में वो सब पैसा साफ कर देना है। चोर भी चोरी पूरी समझदारी के साथ करता है, अनर्थ भी पूरी समझदारी के साथ किए जाते हैं।
और फिर तीसरे तरह का पाप हिंसा का, चोरी का, और तीसरे तरह का पाप होता है कुशील पाप। यह भी पूरी समझदारी के साथ किया जाता है। पर स्त्री के साथ, दूसरी बेटी बहनों के साथ ये जब पाप किया जाता है तो ये भी उस समय पर उसे पूरे संज्ञान में होता है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, गलत है, लेकिन फिर भी वह करते हुए भी उसे पता होता है गलत है, लेकिन फिर भी वह करता है। ये तीनों तरह के पाप बड़े लोगों के माध्यम से होते हैं, समझदारी के साथ होते हैं, और इन तीनों तरह के पाप में एक ही कारण पीछे छिपा हुआ होता है, मन समर्थ नहीं रहा। समर्थ मन कभी भी अनर्थ के कार्य नहीं कर सकता है। मन में अगर सामर्थ्य है तो उसका मतलब है वह व्यक्ति कभी भी मिसयूज नहीं करेगा अपने माइंड का, अपनी किसी भी तरह की मनी का, अपने बल का, अपने किसी भी तरीके की वैभव का उसका मिसयूज नहीं करेगा। जहां व्यक्ति अपनी पद का, गरिमा का, अपने शक्ति का, अपनी साहस का मिसयूज करने लग जाए, समझ लेना वो समर्थ नहीं रहा, अनर्थ में पड़ गया। और ऐसे व्यक्ति आपके सामने होते हैं, आप सबको देखते रहते हो कि व्यक्ति अपने किस तरह से जीवन में अनर्थ कर लेता है, और यही अनर्थ बड़े बड़े पाप बंध के कारण बन जाते हैं। इसलिए मन को समर्थ बनाए रखने के लिए इन पंक्तियों को दोहराते रहो। मन समर्थ कब बनता है? जब हम स्व और पर के उपकार के कार्य करते हैं तो मन समर्थ है, और जिसमें न स्व का कोई भला है न पर का कोई भला है तो समझ लेना मन असमर्थ हो रहा है। समय निकल रहा है और मन असमर्थ होता चला जा रहा है। क्या भला होता है जब कोई बच्चा 2-2, 3-3 घंटे मोबाइलों पर टंगा रहता है? क्या भला होता है उसका? किसी बच्चे से पूछो 3 घंटे के बाद में तूने इसमें क्या सारभूत चीजें इससे प्राप्त की, क्या तुझे मिला, इसका क्या सार मिला? अगर उसे सोचने में नहीं आता है कि हमने कुछ इसमें सारभूत निकाला, तो इसका मतलब है उसने 3 घंटे बर्बाद कर दिए। समझ आ रहा है? एक समझदार इंसान भी फिल्में देखता है और एक नासमझ भी फिल्में देखता है। हर समझदार इंसान फिल्में देखने के बाद में सोचता है इसमें क्या मिला। सुन रहे हो? देखते हो ना फिल्में? तुमने भी देखी होंगी, और मैं कह सकता हूं तुमसे बहुत ज्यादा मैंने देखी होंगी। तुम्हें शायद फुर्सत भी ना मिलती होगी, लेकिन कम उम्र में भी बहुत सारी एक साथ कई बार। लेकिन हर फिल्म को देखने के बाद में एक भाव आता था दिमाग के अंदर, और वो भाव कैसा भी हो, हिंसा की देखी तो हिंसा का भाव आएगा, प्रेम की देखी तो प्रेम का भाव आएगा, लेकिन वो जो भाव आता था उससे सीखने को मिलता था कि इसमें हमें क्या मिला। अनर्थ के भाव दिमाग में आ रहे हैं कि अर्थ के भाव दिमाग में आ रहे हैं। फिल्म वही अच्छी मानी जाएगी जिससे हमारे दिमाग में कुछ अर्थपूर्ण भाव आए। बिना वजह हम कोई भी अच्छी फाइटिंग वाली फिल्म देख करके आ गए, हाथ पैर फड़फड़ाने लग गए, और कोई ने थोड़ी सी भी बात की सामने और हमने 2-4 जड़ दिए। फिल्म देख के आए थे, भूत सवार था। समझ आ रहा है? ऐसा भी हो जाता है। तो फिर वो फिल्म चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपके लिए तो वो अनर्थ का कारण बन गई। तो फिल्में भी हर चीज जो हम देखते हैं उसका सार निकालना चाहिए, इससे हमारे लिए कुछ अर्थ हो रहा है या अनर्थ हो रहा है। व्यर्थ फिर भी ठीक है, लेकिन अनर्थ ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? बच्चे से आपने कोई चीज, उसका खिलौना छुड़ा लिया, रोने लगा, रो ले, रो रो के सो गया, सोई तो गया, ठीक है, व्यर्थ हो गया, टाइम व्यर्थ हो गया, कोई बात नहीं, अनर्थ से तो बच गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, व्यर्थ से ज्यादा नुकसानदेह अनर्थ है। टाइम व्यर्थ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम में अनर्थ तो नहीं हुआ। हर दिन सुबह उठने के बाद
और हर रात सोने से पहले दिमाग में 3 चीजें लाना। आज मेरे पूरे दिन में कितना टाइम मीनिंगफुल रहा, कितना टाइम यूजलेस हुआ और कितने टाइम का मैंने मिस यूज किया। इन 3 चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे और आपके बच्चे भी अच्छे बनेंगे। इसी बात को अगर हम देखें आगे की गाथा 42 में आचार्य कहते हैं, क्या कह रहे हैं, एक यहां पर चीज दी है, दंड कलियम करित्ता। ये सब वही रात दिन की बात चल रही है। हमारे रात दिन बच्चंती माने निकल जाते हैं, आउसम संबिलंता, और हमारी आयु भी विलय हो रही है, गल रही है। गया वीणा पड़ो नियत तंती, और जो निकल गया वह पुनः लौट करके नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक नई चीज फिर दे दी है। क्या दी है? कितने कितने उदाहरण ढूंढने पड़ते हैं आचार्यों को अपने को समझाने के लिए। दंड कलियम कलित्ता, है ना, ये नया उदाहरण है। आज तक कभी जो है मैंने ये उदाहरण अपने शास्त्रों में नहीं पढ़ा। समझ आ रहा है? ये ग्रंथ भी नया है और इस ग्रंथ में ये उदाहरण बिल्कुल नया है। बाकी उदाहरण मिलते हैं, इंद्रधनुष के समान, जल के बुदबुदे के समान। ये उदाहरण कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला अभी तक के साहित्य में। जो इस उदाहरण का अर्थ बताया जा रहा है, जैसे किसी ने अपने जो वस्त्र हैं उसमें जैसे बटन लगे रहते हैं शर्ट वगैरह में, और वह जैसे या सिलाई की गई है, उस सिलाई को जैसे उधेड़ दिया जाए। समझ आ रहा है ना? तो सिलाई जो हुई थी उस सिलाई को आप उधेड़ गए, तो अब वो उधेड़ने के बाद में अब वो फिर नहीं होती वहीं पे सिलाई, अब वो उधड़ती चली जाती, उधड़ती चली जाती, उघड़ती चली जाती है। ऐसे ही जो उघड़ गई अब वो पुनः नहीं आएगी। जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा, जो रात्रि गई वो वापस नहीं आएगी। ये विचार करते रहने से आपके दिमाग में धर्म करने का भाव आएगा, अर्थपूर्ण कार्य करने का भाव आएगा, हितकारी कार्य करने का भाव आएगा। रात्रि व्यतीत हो रही है, हमें इस व्यतीत हुई रात्रि से कुछ अगर फायदा मिला है तो क्या मिला, हमने क्या अर्थपूर्ण कार्य किया, तो आपकी आत्मा में संतोष तभी मिलेगा अगर आपने रात्रि में सोने से पहले स्वाध्याय कर लिया होगा। तो आपको याद आएगा, चलो कम से कम हमने 2 पन्ने पढ़ तो लिए थे। अगर आपने कहीं नमोकार की 2 जाप कर ली तो चलो कम से कम हमने 2 माला तो फेर ली थी। अगर आपने कोई अच्छा विचार मन में ला करके किसी के उपकार की बात सोची, चलो रात्रि में हमारे लिए कोई अच्छा आइडिया तो आया था। जब भी आपको संतोष मिलेगा, परहित के माध्यम से मिलेगा या स्वहित के माध्यम से मिलेगा। इसलिए हित पर ध्यान दो। जिसमें हमारा हित हो या दूसरे का हित हो, वह कार्य ही हमारे लिए यूजफुल है, मीनिंगफुल है। बाकी सब या तो यूजलेस हैं या सब उन कार्यों से मिसयूज कर रहे हैं। ये पहचान है अपने मन को समर्थ बनाने की, और मन को समर्थ बनाने के लिए सोचते रहना है देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में। हम क्या कर रहे हैं? कुछ देश के उस उत्थान के लिए हम कुछ सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं क्या? धर्म के प्रचार के लिए हम क्या कर पा रहे हैं? धर्म फैले, धर्म दूसरे लोगों तक पहुंचे, धर्म की बातें, धर्म के शास्त्र, धर्म की किताबें, धर्म के उपदेश जो हम सुन रहे हैं वो दूसरों तक भी पहुंचे। वो भी एक अच्छा काम होगा कि अगर रात्रि में सोने से पहले अगर आपने कोई अच्छा संदेश, कोई अच्छा प्रवचन अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया तो वो भी आपके लिए अच्छा काम होगा। लेकिन आप वो फॉरवर्ड नहीं करते हो। फॉरवर्ड वो होगा जिससे अगर महाराज ने कुछ बोल दिया किसी के बारे में, आपको लगा है कि अगर महाराज ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, बिना कहे फॉरवर्ड हो जाएगा। अपने आप लोग हमें बताने आएंगे, महाराज आज तो आपका ये प्रवचन वायरल हो गया है। भाई इतना अच्छा बोलता रहता हूं, वो कभी वायरल नहीं हुआ, और आज थोड़ी सी 2 बातें नेगेटिव बोल दी तो वो वायरल हो गई। तो आदमी उस ढूंढ में रहता है, फिराक में रहता है, क्या वायरल करना है। मतलब
जैसी आपकी मेंटेलिटी होगी वही वायरल करोगे। तो वायरल क्या करना है, पॉजिटिव चीजों को वायरल करना है कि नेगेटिव चीजों को वायरल करना है, यह भी आपके दिमाग के एटीट्यूड पर ही निर्भर करेगा। आप कैसा अभिप्राय रखते हैं, कैसा सोचते हैं। तो यह भी एक अच्छा काम है जो सोने से पहले किया जा सकता है। जो समय निकल गया वो फिर वापस नहीं आता, इसलिए देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में, सत्य, शांति, मित्रता, अहिंसा के प्रसार में कुछ करो। थोड़ा सत्य के साथ जियो, थोड़ा शांति से जियो। जो समय आपका सत्य के साथ निकलेगा, शांति के साथ निकलेगा, अहिंसा के साथ निकलेगा, आप उस अहिंसा के प्रसार किसी भी तरह से कर पाओगे, वह सब आपका एक सार्थक समय कहलाएगा। ये जो लाइनें बताई जा रही, इन लाइनों में जो भावना, इन भावना में जो जुड़ेगा उसका समय सार्थक है। अर्थ से सहित होता है, उसको सार्थक कहते हैं। कुछ सार्थक कार्य करो, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, मेरी उम्र में नहीं। ये भावना हर बच्चे के अंदर डाल देनी चाहिए। मेरी उम्र में कभी भी भगवान अनर्थ ना होने पाए। दुनिया की कोई भी प्रार्थनाएं पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन उन सब प्रार्थनाओं को पढ़ा देने के बावजूद भी ये 4 लाइनें हर बच्चे को पढ़ा जरूर देना चाहिए। अनर्थ के समय पर शायद उसे याद आ जाए कि मेरी जिंदगी का ये क्षण क्यों मेरे लिए अनर्थ के लिए काम आ रहा है, और मैंने संकल्प किया था कि मेरे जिंदगी में कभी कोई अनर्थ नहीं होना चाहिए। ये अगर संस्कार बच्चे के अंदर बैठ गया तो कोई भी बच्चा कभी भी व्यसनों में लिप्त नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा कभी भी सन्मार्ग से उन्मार्ग की ओर नहीं जा सकता। हर बच्चा न्याय और नीति के साथ में अपना जीवन व्यतीत करेगा, और व्यक्ति के माध्यम से ही समाज बनती है, तो एक अच्छी समाज का निर्माण अपने आप हो जाएगा। समर्थ बनो। मन को समर्थ बनाने के लिए अनर्थों से बचो, और अनर्थों से बचने के लिए मन को समर्थ बनाने के लिए इस तरह की भावनाएं करो, इस तरह के कीर्तन करो, इस तरह के योग और ध्यान करो जो आपको मन को समर्थ बनाए। और इसी के लिए ये बार बार आपके मन में डाला जाता है, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले, भोजन से पहले तू ध्यान ले, भोजन से पहले तू ध्यान ले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते, सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में